सारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार हमारे खत्म किए जा रहे हैं। आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, आप सोशल मीडिया पे कुछ लिख नहीं सकते। गाय भैंसों को भी मारने का कार्यक्रम चल रहा है, और ये कार्यक्रम ये कर रही है जो आरएसएस की सरकार बैठी है। जो टीके लगाए गए उससे लोग आज मर रहे हैं, जवान 15-16 साल के जो बच्चे भी हैं उनको भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। जनवरी 2021 में इस देश में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तो मृत्यु दर उसी समय बढ़ी है, सभी देशों की बढ़ी है। जुडिशरी इस पूरे क्रिमिनल ऑपरेशन को रोकने का काम नहीं कर रही है, हाई कोर्ट ये काम नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ये काम नहीं कर रहा, पार्लियामेंट ये काम नहीं कर रही, विधानसभाएं ये काम नहीं कर रही। तो ये काम कौन करेगा? ये जनता को करना पड़ेगा। भारत में हमारी जो मीडिया है वो बिकी हुई है, सारे संस्थान हमारे जो आज बिके हुए हैं, कोई इसकी बात नहीं कर रहा। आज के समय में आधार के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आधार को आज हर एक चीज से लिंक कर दिया गया आप, लेकिन अब जो करेंसी आ रही है ये प्रोग्रामेबल करेंसी है, में ला रहे हैं और भारत में लॉन्च हो चुका है ई रूपी की सूरत में। 1-2 सालों में जब ये पूरी तरह से कैश को बैन कर देंगे, या कैश मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या कैश को एक्सेप्ट ही नहीं कोई करेगा, आप कैश लेके कुछ पेमेंट करना चाहोगे, कोई उसको लेगा ही नहीं। मेरा नाम कपिल बजाज है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी 10-12 साल मैंने काम किया, और अभी 20-22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म में। और अभी 3.5 साल से जो भारत में आप देख रहे हैं कि किस किस्म का लोकतंत्र को ख़त्म किया गया, बर्बाद किया गया है, संवैधानिक व्यवस्था को हमारी बुरी तरह से चोट पहुंचाई गई है, और कैसे लोगों के अधिकार जो हैं वो छीने गए हैं एक बीमारी के नाम पर। और बीमारी के पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है, जिसके बारे में जो आज का विषय है कि क्या संबंध है इस कोरोना बीमारी का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से। तो कोरोना के नाम पे इन्होंने पूरी दुनिया से लोकतंत्र को ख़त्म करने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, और ये पूरी दुनिया में चल रहा है, और जिसमें बहुत दुर्भाग्यवश भारत के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इस साल 2023 में आप जानते हैं कि G20 की मीटिंग हुई यहीं नई दिल्ली में कोई 2 महीना पहले, और वहाँ पे इन्होंने जो प्लानिंग वहाँ पे की गई वो रोंगटे खड़े करने वाली है। उसमें इन्होंने डिजिटल पूरा एक डिजिटल जेल बनाने का जो एक पूरा काम चल रहा है दुनिया में, कि कैसे लोगों को कंट्रोल करने का तरीका लोगों को है एक डिजिटल जेल बनाकर, उनका सारा डेटा इकट्ठा करके। डिजिटल आइडेंटिटी आपको पता है सबसे पहले भारत में लॉन्च हुई पूरी दुनिया में, आधार जो 2008 में लॉन्च हुई, और उसके बाद वो शुरू में उसका किसी तरह की कोई संवैधानिक उसकी वैलिडिटी नहीं थी उस डिजिटल आईडी की। उसके बावजूद एक अथॉरिटी बनाई गई और उसकी फंडिंग की गई केंद्र सरकार द्वारा, बिना किसी कानून को संसद में लाए वो अथॉरिटी ने लोगों का सबका पूरी 100 करोड़ से ज़्यादा जो हमारी जनता है उनका पूरा एक आईडी डिजिटल आईडी बनानी शुरू की, बायोमेट्रिक डिजिटल आईडी जिसको कह रहे हैं, और कैसे वो सब चीज़ों से लिंक होती चली गई। आज के समय में आधार के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा गया। आधार की जो असंवैधानिक उसका जो नेचर है उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें एक आदेश आया, उसके बावजूद आधार को आज हर एक चीज़ से लिंक कर दिया गया, आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया गया है, आपके वोटर आईडी से लिंक कर दिया गया है, आपके पैन से लिंक कर दिया जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे, आपको मैसेजेस आ रहे होंगे। तो ये हर एक चीज़ से जो लिंक किया गया, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक था। तो ये G20 की मीटिंग में आज ये स्थिति आ चुकी है कि भारत लीड ले रहा है, और पूरी दुनिया में इसी तरह से आधार एक यूनिवर्सल आईडी डिजिटल और बायोमेट्रिक आईडी बनाने का काम चल रहा है पूरी दुनिया में जितने इंसान रहते हैं, और उसको आप डिजिटल करेंसी से जोड़ने का काम चल रहा है। यानी एक CBDC का भी ऐलान हो चुका है दुनिया में कि एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नहीं है, ये सेंट्रल बैंक डिजिटल कंट्रोल है। यानी आज तक जिस चीज़ को हम करेंसी समझते आए हैं ये वो करेंसी नहीं है। हम ये समझते आए हैं कि जो हमारे जेब में नोट होते हैं जिससे हमें कोई चीज़ मिलती है वो करेंसी है, लेकिन अब जो करेंसी आ रही है ये प्रोग्रामेबल करेंसी है, ये टोकन है, ये वाउचर सिस्टम है जो ये पूरी दुनिया में ला रहे हैं, और भारत में लॉन्च हो चुका है ई रूपी की सूरत में। ई रूपी आपको पता है कोई ये 1-1.25 साल हो गया इसको लॉन्च हुए, RBI ने लॉन्च किया,
और अब ये धीरे धीरे इसका जाल फैल रहा है। आप देख ही रहे हैं कि अब पैसा जो कैश है वो मिलनी कितनी मुश्किल हो चुकी है। अगर आप एटीएम, पहले तो एटीएम बहुत होते थे, अब तो एटीएम भी बहुत कम है, और एटीएम में भी ये पैसा कैश मिलनी बहुत मुश्किल है, और सारी पेमेंट लोग अपने फ़ोन से कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो डिजिटल करेंसी है वो डिजिटल पेमेंट से भी आगे की चीज़ है। ये सेंट्रल जो बैंक है, जैसे सभी देशों में जो सेंट्रल बैंक बने हुए हैं, भारत में उसको आरबीआई कहते हैं, यूके में उसको बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं, अमेरिका में उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं। तो इनकी तरफ से ये लॉन्च होगी, इसमें बैंकों का कोई दखल नहीं होगा, ये डायरेक्ट आपके सेंट्रल बैंक इसको लॉन्च करेंगे और उनका पूरा कंट्रोल होगा। जो आपको पैसे दिए जाएंगे, जो सब्सिडी सरकार से मिलेगी, जो पेंशन मिलेगी, हर एक किस्म की चीज़ सरकार से जितनी आपको पेमेंट्स होने वाली हैं, चाहे वो सब्सिडी की हो, पेंशन की हो, किसी भी चीज़ की हो, सब सीबीडीसी में होंगी। आने वाले 1-2 सालों में जब ये पूरी तरह से कैश को बैन कर देंगे, या कैश मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या कैश को एक्सेप्ट ही नहीं कोई करेगा, आप कैश लेके कुछ पेमेंट करना चाहोगे, कोई उसको लेगा ही नहीं, तो धीरे धीरे आपको एक वैश्विक सत्ता की तरफ लिए जा रहे हैं। ये जो सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये एक वैश्विक सत्ता है। इसमें लोकतंत्र का बिल्कुल खात्मा हो रहा है, सारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार हमारे ख़त्म किए जा रहे हैं। तो कितनी बड़ी ये साजिश है। और ये जो पार्टी आप देख रहे हो, गठबंधन जो 2014 से है, इसने कितना बड़ा बेड़ा गर्क इस देश का किया है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि इससे पहले की सरकारें भी इसमें शामिल रही हैं, यूपीए की सरकार इसमें शामिल रही है इस पूरे षड्यंत्र में, लेकिन 2014 के बाद ये जो एजेंडा है एक वैश्विक सत्ता स्थापित करने का, लोकतंत्र को ख़त्म करने का, ये कितनी तेज़ी से बढ़ा है, ये हम देख रहे हैं। मॉस्पी नाम की एक संस्था बनाई है जिसकी फंडिंग बिल गेट्स कर रहा है। बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उसमें लोग लगे हुए हैं, और वो पूरी दुनिया के लिए एक इसी तरह की डिजिटल आईडी बनाने का काम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में एक काम चल रहा है कि यूनिवर्सल आईडी दी जाए, लोगों का सारा डेटा उसमें इकट्ठा किया जाए। जैसे भारत में आधार के साथ लिंकेज चल रही है, ये लिंकेज का मतलब ही है कि आपका सारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि आप पे नियंत्रण किया जाना है, आप पे कंट्रोल किया जाना है। और ये एक सोशल क्रेडिट सिस्टम होगा, एक कार्बन क्रेडिट सिस्टम होगा इस सीबीडीसी के जरिए, जो आपके ऊपर थोपा जा रहा है। यानी आपका व्यवहार जो है उस पर कंट्रोल किया जाएगा। आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, आप सोशल मीडिया पे कुछ लिख नहीं सकते, आपका खान पान देखा जाएगा, आप कितना ट्रैवल करते हुए देखा जाएगा, आप पेट्रोल डीजल कितना इस्तेमाल करते हो ये देखा जाएगा, सबका कोटा बन जाएगा। क्योंकि जो सीबीडीसी है, मैंने जैसे आपको बताया, ये प्रोग्रामेबल करेंसी होगी। इसमें वो प्रोग्राम कर सकते हैं कि ये पैसा आप किस चीज़ पे खर्च कर सकते हो और किस चीज़ पे खर्च नहीं कर सकते हो, कितने समय के लिए आप ये चलेगा। जैसे वाउचर होता है कि वो 2 महीने के लिए होता है या 3 महीने के लिए होता है, वैसे ये चलेगा ये सीबीडीसी। और कितनी दूरी पे, अपने घर से कितनी दूर आप खर्च कर सकते हो। अगर आप घर से बहुत दूर कहीं खर्च कर रहे हो तो वैलिड नहीं होगा, यानी उसका दायरा भी फिक्स हो जाएगा कि वो इतने ज्योग्राफिकल एरिया में खर्च हो सकता है। तो ये आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है। सोशल क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का मतलब यह है कि इस देश में अब कार्बन का भी कानून पास हो चुका, पार्लियामेंट ने पास कर चुकी है पिछले साल 2022 में, जो कि कार्बन क्रेडिट का कानून है। ये अक्टूबर 2022 में पास हुआ था, और इसमें अब हर एक व्यक्ति का ये कार्बन अलाउंस को ये मेजर करने वाले हैं। यानी आपको कितना कार्बन अलाउंस मिलेगा और उसके हिसाब से आप क्या कंज्यूम कर सकते हो, क्या खा पी सकते हो, कितना ट्रैवल कर सकते हो, कितना डीजल और पेट्रोल आप खरीद सकते हो, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने वाले हैं। अब जैसे मीट खाने वाले हैं तो ये मीट को बैन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं मीट बैन हो जाए, क्योंकि उसका जो कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है, इसलिए अब ये फेक मीट लेके आ रहे हैं मार्केट में। बिल गेट्स की कंपनी इस पर इन्वेस्टमेंट कर रही है और कह रहे हैं कि हम फेक मीट लेके आएंगे जो कि वेजिटेबल सोर्सेज से बना होगा, और वो फेक मीट आपको खिलाएंगे। और कीड़े मकोड़े तक ये खिलाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो खेती है उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। जो गाय भैंसें हैं उनके शरीर से मीथेन निकलती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग उसका फुटप्रिंट ज़्यादा हो गया तो गाय भैंसों को भी मारने का कार्यक्रम चल रहा है। और ये कार्यक्रम ये कर रही है जो आरएसएस की सरकार बैठी है। ये गाय भैंस मारने का पूरा प्लानिंग चल रहा है। जो टीके लगाए गए उससे लोग आज मर रहे हैं। जवान 15-16 साल के जो बच्चे भी हैं उनको भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। और ये कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा। मैं चाहूँगा कि हमारे जो डॉक्टर साहिबान यहाँ बैठे हैं वो मॉर्टेलिटी की बात करें,
और बताएं कि 2021 में मॉर्टेलिटी कैसे बढ़ी है, मृत्यु दर कैसे बढ़ी है, ताकि पता चले जनवरी 2021 में इस देश में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तो मृत्यु दर उसी समय बढ़ी है, सभी देशों की बढ़ी है, और पूरी दुनिया के जितने देश हैं वहाँ मृत्यु दर बढ़ चुकी है। भारत में मैं आपको बता दूं ये 2021 में बहुत तेज़ जंप आई है मृत्यु दर में, और मेरे पास कुछ डेटा था जो मैंने शेयर किया है कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पे, इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जैसे मुझे याद आएगा मैं आपको बताऊंगा कि 2021 में मृत्यु दर कैसे बढ़ी है। तो इंसान आपके मर रहे हैं, जो हमारी नई नस्ल है, जवान नस्ल है, वो मारी जा रही है। आज आप देख लो, गुजरात का मैं अभी पढ़ रहा था कल रात को ही, गुजरात में ये बिल्कुल एक 15 साल के लड़के की अभी कल डेथ हुई है। वो साइकिल चला रहा था, 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हुआ है। 15 साल के बच्चे को आपने कभी सुना था हार्ट अटैक होता है? 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी हो रहा है। एक 14 साल के बच्चे को लखनऊ में हुआ, 12 साल तक के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, और जो डॉक्टर जो उसमें आपका अपना इवैल्यूएशन दे रहा है वो उसमें लिख रहा है कि ये हार्ट अटैक है। हालांकि मैं ये मानता हूँ ये हार्ट अटैक की बात भी आप ये समझ लो कि डॉक्टर को कोई ना कुछ तो चीज़ तो लिखनी है, कोई कारण तो लिखना है मौत का, वो लिख रहे हैं। लेकिन ये सब काम वैक्सीनेशन के बाद हो रहा है कि हमारे जवान लोगों को भी आज हार्ट अटैक हो रहे हैं, आपकी डेथ रेट बढ़ चुकी है। ऐसे ही जानवरों को लगाए जा रहे हैं, जानवरों को टीके लगाए जा रहे हैं। पूरी भारत के अंदर ये चल रहा है कार्यक्रम कि जो आपके पशु हैं, जो दुधारू पशु हैं, गाय भैंसे हैं, उनको भी लगाने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद ही ये जो बीमारियां आ रही हैं जो जानवरों की, जिसमें लंपी डिजीज़ जैसी बीमारियां आ रही हैं या फुट एंड माउथ डिजीज़ आ रही हैं, ये सब वैक्सीनेशन से फैल रही हैं और उससे आपके जानवर मर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में मर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये पूरी देश में एक बहुत बड़ा एक क्रिमिनल ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें आपकी सरकार पूरी भागीदार है, जिसमें राजनीतिक दल आपके भागीदार हैं, जिसमें आपकी संवैधानिक संस्थाएं भागीदार हैं, क्योंकि आपकी जुडिशरी कुछ नहीं कर रही है। जुडिशरी इस पूरे क्रिमिनल ऑपरेशन को रोकने का काम नहीं कर रही है। हाई कोर्ट से काम नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ये काम नहीं कर रहा, पार्लियामेंट ये काम नहीं कर रही, विधानसभाएं ये काम नहीं कर रही। तो ये काम कौन करेगा? ये जनता को करना पड़ेगा। जनता को अपने आप को आज बचाना पड़ेगा, अपनी नस्लों को बचाना पड़ेगा, वरना हम मारे जाएंगे। ये इस समय इस देश में इतने बड़े बड़े क्रिमिनल ऑपरेशन चल रहे हैं। इसी पे मैं लिखता आया हूँ पिछले 3.5 सालों से, और अभी भी लिख रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर साहिबान इन चीज़ों को उठाएं, जनता तक पहुँचाएं, उन्हें बताएं कि वैक्सीनेशन के बाद मृत्यु दर कैसे बढ़ रही है। मैं आपको बताऊँ यूनाइटेड किंगडम में क्या हो रहा है। वहाँ पे वो यूनाइटेड किंगडम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वही उन्हीं के तो गुलाम थे, हम रहे हैं और आज भी उन्हीं के गुलाम हैं, तो उनकी बात भी कर ली जाएगी, उनकी पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। तो वहाँ पे एक एमपी है, वहाँ पर भी ये षड्यंत्र तो हर एक जगह चल रहा है, अमेरिका में भी, यूके में भी और यूरोप में भी। तो यूके में एंड्रयू ब्रिजन नाम के एक एमपी हैं, उन्होंने अभी 1 महीना पहले वहाँ की पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया कि वैक्सीनेशन के बाद कैसे लोग मर रहे हैं और कैसे लोग बीमार हो रहे हैं, उनको किसी को लकवा हो रहा है, किसी की प्रजनन क्षमता ख़त्म हो गई, किसी को और बीमारियां हो रही हैं और ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, इसके अलावा पैरालिसिस हो रहे हैं। तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया पार्लियामेंट में, और वहाँ पे जब पार्लियामेंट में वो बैठे थे तो पूरी पार्लियामेंट खाली थी और हार्डली कोई 10-12 लोग उसमें बैठे होंगे, बाकी पूरी पार्लियामेंट खाली। तो ये काम लेकिन फिर भी उन्होंने उठाया और इस पर डिस्कशन हुई, और अब वो दोबारा एक डिस्कशन करने वाले हैं वहाँ की पार्लियामेंट में। इसके अलावा जो यूके के अंदर मैं और बता दूं आपको कि एक बहुत बड़ा केस वहाँ की, जैसे हमारे यहाँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, वहाँ पे क्लास एक्शन सूट कहते हैं उसको, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, वो होने वाला है, जिसमें एस्ट्राजेनेका के खिलाफ ये होने वाला है। वही वैक्सीन जो भारत में 80% जनता को लगाई गई है कोविशील्ड के नाम से। तो कोविशील्ड के नाम से ये वैक्सीन लगाई गई भारत में, और इसने लोगों को मारने का काम किया है। ये डिपॉपुलेशन का काम चल रहा है, आप ये मान लीजिए। डिपॉपुलेशन मतलब जनसंख्या को ख़त्म करने का। वही वैक्सीन जो है, ये इसकी रिसर्च यूके के अंदर हुई थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की थी, और वही वैक्सीन वहाँ पर भी लगी, यूके में भी और यूरोप के कई देशों में लगी, और वो फ़ौरन कुछ महीनों में ही बैन हो गई थी। वहाँ पे कम से कम 22 देशों में वो बैन हुई थी, 22 देशों में। और यूके के अंदर इस समय बिल्कुल नहीं लग रही है ये कोविशील्ड, बहुत पहले ये बैन हो चुकी है, जिसको एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कहते हैं, भारत में उसे कोविशील्ड कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये बैन हो चुकी है, यूरोप के कई देशों में ये बैन हो चुकी है। और अब जो केस आ रहा है वहाँ के कोर्ट के अंदर यूके में, वो क्लास एक्शन सूट आ रहा है
जो कम से कम 100 से ज़्यादा लोग हैं जो इससे इंजर्ड हुए हैं। हालांकि इंजर्ड होने की जो तादाद है वो हज़ारों में है। वो ये केस लेके आ रहे हैं और वो शुरू होने वाला है। इसके अलावा ये केस वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एक व्यक्ति जिसको पूरा लकवा मार गया था, पैरालिसिस हो गया था वैक्सीन लगवाने के बाद। लेकिन भारत में हमारी जो मीडिया है वो बिकी हुई है। सारे संस्थान हमारे जो आज बिके हुए हैं, कोई इसकी बात नहीं कर रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बता रहा, जबकि सच्चाई है कि मोर्टेलिटी आपकी बढ़ चुकी, मृत्यु दर बढ़ चुकी, और कोई नहीं बता रहा कि ये वैक्सीन से हो रहा है। और सरकार लीपापोती कर रही है, सरकार छुपा रही है, मौत के आंकड़ों को भी छुपा रही है। 2021 में जनगणना होनी थी भारत के सेंसस, जो 10 साल में एक बार होता है, वो नहीं होने दिया इन्होंने। वो नहीं होने दिया इन्होंने। क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि इनको पता था कि ये जनगणना अगर हो गई तो सारा इनका खेल जो है वो जनता को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे मृत्यु दर बढ़ी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना केवल एक फ्रॉड नहीं है, इसके पीछे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा एजेंडा है। पूरी दुनिया में एक टेक्नो फैशिज्म को थोपने का एजेंडा है, पूरी दुनिया से लोकतंत्र को ख़त्म करने का, संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म करने का, मौलिक अधिकारों को ख़त्म करने का, मानवाधिकारों को ख़त्म करने का एजेंडा ये चल रहा है, जिसमें ये क्रिमिनल सरकार जो आरएसएस की बैठी है ये पूरी तरह से शामिल है। आरएसएस का इतना बड़ी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, मैं आपको क्या बताऊं। ये राम माधव जो इनका एक आरएसएस का एक वो है कार्यकर्ता, इसने एक बयान दिया था। इन्होंने पूरी किताब छापी है आरएसएस ने। आरएसएस की जो कर्नाटका की विश्व संवाद केंद्र, इनकी कम्युनिकेशन विंग है, उन्होंने पूरी किताब छापी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसका नाम ही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू पैराडाइम्स। ये अंग्रेजी में उन्होंने किताब 2022 में छापी है। विश्व संवाद केंद्र जो आरएसएस की कम्युनिकेशन विंग है, इस पे एक पूरा वीडियो है राम माधव का, और वो ये साफ कह रहा है कि 3 इसके एस्पेक्ट्स हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के। 3 बातें कर रहे हैं। पहली कह रहा है बीमारी, यानी पब्लिक हेल्थ का जो ये फ्रॉड एजेंडा है, जिसमें ये फेक वायरस लेके आ रहे हैं। फेक वायरस के नाम पे ये कह रहे हैं कि महामारी आ गई, जो कि नहीं आई, झूठी महामारी है, और उसके नाम पे ये आपको जहरीले इंजेक्शन लगाने का काम कर रहे हैं। तो ये चलता रहेगा। जैसा कि आपने देखा कि कोरोना के बाद ये कहते हैं कि नए नए वेरिएंट आ रहे हैं इस वायरस के, वो सब फ्रॉड था, कोई वेरिएंट नहीं थे, और उसके लिए कह रहे हैं कि नई नई वैक्सीनें आपको लगानी पड़ेंगी। वैसे ही और बीमारियां लेके आएंगे, फेक बीमारियां, झूठी बीमारियां, और उनकी आपको नई नई जहरीली वैक्सीनें लगा के आपको मारा जाएगा। दूसरा जो राम माधव ने कहा, पब्लिक हेल्थ के अलावा दूसरा जो एजेंडा है वो है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज में की कभी पोल खोलनी ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज में आपसे कहा जा रहा है, इस पूरे दिल्ली एनसीआर में आप देख लो, ये धुंध सी छाई रहती है, ये जब से खासकर पिछले 1 महीने से आप देख ही रहे हो। लेकिन ये पूरा साल चला है यहाँ पे जियो इंजीनियरिंग का काम। पूरी भारत के अंदर केमट्रेल से, विमानों से ये बहुत ही जहरीली गैसेस छोड़ी जा रही हैं। सभी पूरे भारत में हो रहा है। भारत के जितने शहर हैं, सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया, अर्बन एरियाज में ये काम हो रहा है। मुंबई में चले जाओ, वहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है। विमानों से छोड़े जा रहे हैं जहरीले, उसके अंदर पदार्थ हैं, उसमें हैवी मेटल्स हैं। अगर आप पानी और मिट्टी का अगर आप टेस्ट करा लो तो आपको पता चल जाएगा कितने छोड़े जा रही हैं। जो दिल्ली में आपको सारी धुंध और स्मॉग नज़र आ रही है, ये इसी वजह से हो रही है। ये जियो इंजीनियरिंग से हो रहा है। और अब ये दिल्ली की जो सरकार है वो कह रही है कि हम कृत्रिम बारिश कराएंगे, ये भी जियो इंजीनियरिंग है। यानी जियो इंजीनियरिंग को एक सामान्य चीज़ बनाया जा रहा है जनता के माइंड में। ये कहा जा रहा है कि जियो इंजीनियरिंग तो अब करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा गंभीर हो चुका है कि हमें ये बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कृत्रिम बारिश भी करानी पड़ेगी, ताकि ये जो सारा धुंध सी और स्मॉग सी छाई हुई है ये ख़त्म हो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्लाइमेट चेंज का एजेंडा एक झूठा एजेंडा है। केमट्रेल्स आप देख सकते हैं, हमने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, आप भी देखिए। आसमान की तरफ देखना शुरू करो कि ये सूरज को छुपा रहे हैं, सूरज को ब्लॉक करने का काम कर रहे हैं, और इसको ये ब्लेम कर रहे हैं कि ये प्रदूषण की वजह से हो रहा है। ये प्रदूषण की वजह से नहीं हो रहा, ये जियो इंजीनियरिंग का काम चल रहा है इस देश में, बहुत ही शैतानी काम चल रहे हैं। और तीसरा चीज मैं आपको बता दूं, तीसरा एक मैंने आपको बताया पब्लिक हेल्थ का झूठा एजेंडा, दूसरा मैंने क्लाइमेट चेंज का आपको बताया, और तीसरा मैं आपको बता दूं वो है जिसको ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी का एजेंडा है। टेक्नोलॉजी के एजेंडा में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके जीवन को नियंत्रित किया जाएगा, इसीलिए आपका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके लिए ये डिजिटल आईडी है, और आपकी डिजिटल करेंसी जो आ रही है, CBDC जो आ रही है, सेंट्रल बैंक डिजिटल कंट्रोल, मैं उसको कहूँगा, करेंसी नहीं कहूँगा। तो ये 3 एजेंडा है जिसकी बात राम माधव कर रहे हैं, RSS का आदमी।
इनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है इस क्रिमिनल ऑपरेशन में आरएसएस वालों की, और इस देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। आप देखेंगे कि आगे ये और कितना बर्बाद करेंगे। और मैं चाहता हूँ इस पूरे एजेंडा को समझा जाए समग्रता के साथ, कोरोना के फ्रॉड को समझा जाए और जनता तक पहुँचाया जाए, ताकि इन लोगों से जो ये इस समय काबिज हैं सत्ता पे, इनसे निपटा जा सके और उन पूंजीपतियों से निपटा जा सके जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।